जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने राइट्स के लिए आए, उनके पेरेंट्स आए, माएँ आईं, बहनें आईं, भाई आए, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप लोग 80,000 स्टूडेंट्स का मुकदमा लड़ने के लिए यहाँ पर आए। और एक बात हमेशा ज़हन नशीं रहना चाहिए कि अब एक हमारी कौम के अंदर या एक चीज़ आ गई है कि जी सिर्फ अपने लिए बात करनी चाहिए, नहीं, अपने फ़ायदे के अलावा दूसरे के फ़ायदे की भी हमेशा बात करनी चाहिए। तो बहरहाल जितने स्टूडेंट्स जो नहीं आ सके, उनको मैं इस मैसेज के साथ कहूँगा कि जब आपके साथ कभी नाइंसाफ़ी हो, फ्यूचर में भी कोई मामला हो, खुदा न खास्ता, तो उसके लिए आवाज़ उठाना सीखिए, आवाज़ बुलंद करना सीखिए। अगर आप आवाज़ भी बुलंद नहीं करेंगे तो आपकी आवाज़ भी नहीं सुनी जाएगी। तो ये नाइंसाफ़ी हुई। एक तो पहले टेस्ट के अंदर गलतियाँ थी, जो हमने पिछले प्रोटेस्ट के अंदर भी सामने रखा। उसके बाद ये जो इशू चल रहा है यूएचएस के टेस्ट का और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी का कोई इक्विवेलेंट फार्मूला तय करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद ये है कि जी 2021 के इलेक्टिव काउंट होंगे और बाकियों की फुल एफएससी काउंट होगी, ये एक इशू चल रहा है। तो ये अगर आप ये जितने भी स्टूडेंट्स अगर आप ये भी आवाज बुलंद ना करते और ये जो स्टूडेंट्स खड़े हैं ये कोर्ट के अंदर ना जाते, पिटिशनर ना बनते, तो ये आपकी बात दबी रह जानी थी, ट्विटर पे रह जानी थी, फेसबुक पे रह जानी थी, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर रह जानी थी। तो ये हमने आवाज बुलंद की है, तो उसका ये नतीजा है कि अब आपकी बात सुनी जाने लग पड़ी, आपकी बात पे सुनवाई हो रही है, आपके साथ बैठ के 2-2 घंटे आपके जो डेलीगेशन होते हैं उनके साथ वो मुज़ाकरात करते हैं। बहरहाल आज जब हम अंदर गए हैं तो उनके 3 रुकनी वफद ने हमारे साथ मुज़ाकरात किए, ये देखने कितना टाइम लगा, इतनी देर से बैठे रहे। इसमें चूंकि आज हमारे साथ पिटिशनर्स भी थे जिन्होंने पिटिशन फाइल की थी और लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है यूएचएस को कि इन स्टूडेंट्स की ये जो भी ग्रीवेंसेस हैं इनको सुने, इनके मसाइल को सुने और उसके बाद स्टूडेंट्स अपने अगर तसल्ली होती है तो ठीक, अगर नहीं होती तो दोबारा से कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। ये सारी बात थी। तो अब इसके ऊपर तो चूंकि पहले भी चल रहा है, उन्होंने कहा जी कि चूंकि ये हमारे इख्तियार में नहीं है, हमने लाहौर बोर्ड के उनसे करवाना था, अब कोर्ट की भी डायरेक्शन आ गई है। तो अब ये है कि इन स्टूडेंट्स के सामने प्रॉपर जैसे हेयरिंग होती है वो अगले दिनों में, कोर्ट ने तो 30 दिन का खुला है, हमारा वो जो लास्ट हमने 6 दिन पहले प्रोटेस्ट किया था और इन्हें अपनी डिमांड्स देके गए थे, उस पे अभी भी आज तक भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ था। ये मैं ऑन रिकॉर्ड लेके आना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी चूंकि हमने लाहौर बोर्ड के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लेने थे, हमने उन्हें लिख दिया था, बहरहाल उसके ऊपर हमने उन्हें कहा जी आप बोर्ड लेट कर रहे हैं, 12 तक है। अब ये कोर्ट का है, अब अगर ये हो जाता है तो 30 दिन है, तो ये 12 तारीख तक की कोई अहमियत नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर स्टैंड करता होता है, वो डेट गुजर भी जाए तब भी स्टैंड करता है। तो अब ये 6 के 6 पिटिशनर्स, ठीक है जी, ये आएंगे। अब इनको ये जमा हो गया इनका, परसों तरसों जब भी इन्हें ये बुलाते हैं उनके लीगल काउंसिल और यूएचएस के जो वीसी साहब हैं ये बैठ के सुनेंगे सारे मामला को और उसके बाद वो उस पर जो भी फैसला करेंगे, अगर हमें तसल्ली होगी तो ठीक है, मगर ना कोर्ट का ऑप्शन इस मामले के अंदर जो ग्रेस मार्क्स और ये जो चीजें हैं इसके अंदर मौजूद है। दूसरे जो 2 पॉइंट्स हैं, और ये हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आपको तो कोर्ट ने 30 दिन दिए, लेकिन आप बराए मेहरबानी इसको एज सून एज पॉसिबल करें, क्योंकि ये 31 दिसंबर तक तो एडमिशन का मुकम्मल प्रोसेस क्लोज हो जाना है। 12 से पहले हमने उन्हें कहा कि आप इसको जितनी जल्दी हो सकता है आप इसको करें, और इस पे उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि हम इसको बिल्कुल जो है जितना अर्लीस्ट पॉसिबल हुआ एज सून एज पॉसिबल इन्हीं दिनों के अंदर जो है वो इंशाल्लाह कर लें। बल्कि इस पे जब किसी ने बात की तो उन्होंने कहा जी 12 तारीख में भी दिन हम इंशाल्लाह उससे पहले कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसमें से चूंकि हमारा इस वो जो बातें कर रहे थे अपने एंड से कि पीएमसी के क्वेश्चन बैंक से ये बने हैं सारे, वो अपने तय थे। ग्राउंड के ऊपर जो बात कर रहे हैं वो भी मजबूत ग्राउंड है कि इनका हमारे पास इनका जो बुकलेट है एमडी कैट का वो है जो यूएचएस ने दिया था, जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हुए, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए, तो फिर बाकी जो है जो सूबों की बुक्स को नहीं देखा जिसमें से इश्यूज आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये इशू में ये अगले दिनों में जब हीयरिंग होगी इन पिटिशनर्स की यहाँ पर, तो उससे इंशाल्लाह अच्छे नतीजे कुछ अल्लाह के फजल करम से निकलने की उम्मीद है और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। बाकी जो 2 इश्यूज हैं उस पे उन्होंने क्लियरली कहा जी कि वो हमारे दायरा इख्तियार में नहीं है, क्योंकि ये पीएमसी एक्ट के तहत ये हो रहा है। पीएमसी एक्ट में पीएमसी के पास इख्तियार है, पीएमसी के पास इख्तियार है कि वो क्या करते हैं। तो जो आपका इक्विवेलेंस फार्मूला का हम डिमांड कर रहे हैं, इक्विवेलेंस फार्मूला की, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा जी ये हमारे हाथ में नहीं है। टेस्ट भी हमें पीएमसी ने कहा आप लें तो हमने टेस्ट लिया, वरना हम टेस्ट नहीं ले सकते। मैंने उन डॉक्टर साहब को बोला ये सर, मैंने कहा जी आप बाहर आके खुद बात करें, लेकिन शायद वो आपको फेस नहीं करना चाहते, ठीक है। वो आप यहाँ पर, मैंने उनको कहा भी कि पीएमडीसी का जब इशू होता था तो वो एक कर्नल साहब थे वहां पर रजिस्ट्रार, वो बाहर खुद आ जाते होते थे, हमने कई दफा उधर की, वो खुद आ जाते थे। मैंने कहा आप आए, लेकिन वो चूंकि आपको फेस नहीं करना चाहते इस वजह से वो बाहर नहीं आए। तो वो इक्विवेलेंस का इशू जो आपका फेडरल का और इसका, ठीक है,
और दूसरा जो है आपके इलेक्टिव्स का और फुल एफएससी काउंट करने का जो इशू है, ये दोनों इनके इख्तियार में नहीं है, ये पीएमसी की पॉलिसी पे सिर्फ अमल दरामद करते हैं। तो वो कहते हैं अगर वो मसले हल करवाने हैं तो फिर आप पीएमसी में जाएं। तो इसके लिए ये इक्वलेंस फार्मूला तय करवाने के लिए ये नाइंसाफी है पंजाब के स्टूडेंट्स के साथ कि चूंकि अब मैं उन स्टूडेंट्स को भी ये खास तौर पे कहना चाहता हूँ, मुझे पता है आपके बाद वो मुझे बड़ी तादाद में वो उनके पेरेंट्स करेंगे, बात है इंसाफ की। आप मुझे पता है पिछले साल हमारे साथ थे, आपके अच्छे मार्क्स आए, सारी चीज, लेकिन देखें लास्ट ईयर भी हम इंसाफ के लिए खड़े थे और अभी हम इंसाफ के लिए खड़े हैं। तो ये इक्वलेंस का इशू है, इक्वलेंस फार्मूला तय करने का नंबर 1, और नंबर 2 सबके लिए यकसा पॉलिसी हो कि एफएससी फुल काउंट करनी है या इलेक्टिव्स को काउंट करना एक होना चाहिए। ये नहीं है 2021 वालों के इलेक्टिव्स काउंट हो और बाकियों के फुल एफएससी काउंट हो, ये ऐसी जो है ना दोगली किस्म की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए इंशाल्लाह जुमेरात 8 दिसंबर, जुमेरात 8 दिसंबर बन रहा है जुमेरात को, ये कमिंग थर्सडे 8 दिसंबर दिन 11 बजे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर इंशाल्लाह ताला हम एक भरपूर प्रोटेस्ट इसके लिए करेंगे, क्योंकि ये उनके एंड पे है कि वो इस हवाले से स्टूडेंट्स को ये रिलीफ दें। तो इंशाल्लाह एमएसएम के तहत हम इस्लामाबाद में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर इस हवाले से प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। हमारे जिम्मे है आवाज उठाना। मैंने कहा जी आप लिखें कि आप देखें पंजाब के स्टूडेंट्स के कस्टोडियन है आप लोग, आप लिखे। उन्होंने कहा जी हमने इक्विवेलेंस के मामले पे बात की है, हमारी पीएमसी ने बात नहीं मानी, तो हमारी बात उन्होंने नहीं मानी, तो अब ये चूंकि हमारा इख्तियार नहीं है तो आप ये उनसे करें। तो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मैं पिंडी इस्लामाबाद और केपीके के जो लोग हैं यहाँ से तो वहां पर नहीं जा सकते, हमारे जो एमएसएम पिंडी इस्लामाबाद ये प्लस उसके साथ जो केपीके के स्टूडेंट्स हैं जो कॉन्टेक्ट करते हैं, पेशावर करीब है उधर से, और रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट से मैं कहता हूँ कि ये जो आपके 2 इश्यूज हैं, और प्लस जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के मुतासरीन है वहां पे भी कुछ मुतासरीन है, वो स्टूडेंट सब आप 8 दिसंबर जुमेरात वाले दिन 11 बजे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के ऑफिस के बाहर पहुंचेंगे इंशाल्लाह। वहां पे अपनी इन डिमांड्स के लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे, आवाज उठाएंगे, और हमारे जिम्मे आवाज बुलंद करना है, कोशिश करना है, वो कोशिश हम करेंगे। ये कोशिश ही का नतीजा है कि यहाँ तक ये काम आपका हुआ है, और उम्मीद है कि ये जो ग्रेस मार्क्स और इसकी हद तक कुछ न कुछ इंशाल्लाह ताला नतीजा निकलेगा। अब इक्विवेलेंस फार्मूला और इलेक्टिव और फुल एफएससी के हवाले से हमें पीएमसी जाना पड़ेगा लास्ट ईयर की तरह, तो इंशाल्लाह ताला हम पीएमसी के बाद जाएंगे और जुमेरात को 8 दिसंबर को वहां पे भरपूर प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी आवाज उनके सामने रखेंगे, अपनी बात उनके सामने रखेंगे, और इंशाल्लाह ताला ये मसला वहां से हल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह और उसका रसूल हम सबका हामी और नासिर हो। और जितने लोग आए मैं बारी दीगर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, खासतौर पर मेरी बहनें जो आई हैं और हमारी जो माएँ यहाँ पर आई हैं, खासतौर पर मैं आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, और अपने तमाम भाइयों को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि आप लोग हक के लिए आए, आपको सलूट है। इसी तरीके से आपने हमेशा आपके लिए कोशिश करनी है, एफर्ट करनी है, मेहनत करनी है, और उन स्टूडेंट्स को भी ये पैगाम है कि अब देखें जिनके इस साल मेरिट बन रहे हैं वो मुखालफत ना करें इस अमल की। लास्ट ईयर आपका मेरिट नहीं बन रहा था तो आप आते थे करते थे, ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ अपने लिए सोचने की पॉलिसी करेक्ट कर दें, अपनी जिंदगी से निकाल दें। अब इस दफा जिनके मेरिट बन रहे हैं और लास्ट ईयर नहीं बन रहे थे, आप प्रोटेस्ट करते थे, हो सकता है इनके अगले साल बन जाए, इसी साल भी बन जाए। तो ये सोच नहीं होनी चाहिए किसी की भी कि जब मेरा फायदा है तो मैं तब बात करूं वगरना नहीं करूं। तो हम इंशाल्लाह ताला हाजिर हैं बतौर मुस्तफी स्टूडेंट मूवमेंट, मैं प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम हमेशा स्टूडेंट राइट्स के लिए अपनी पूरी एफर्ट करेंगे, अपनी जान लगाएंगे, और इंशाल्लाह आज की जो मीटिंग है उसके बाद ये जो इनकी हियरिंग वगैरह होगी उससे इंशाल्लाह अच्छे नतायज के निकलने की उम्मीद है। और बाकी मामला इंशाल्लाह जुमेरात को हम इस्लामाबाद में तय करने जाएंगे। अल्लाह रसूल हम सब का हामी नासिर। बहुत शुक्रिया जी।